चलिए, ये आ गई हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन से उन्होंने यात्रा की और फिलहाल वो कीव में थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये यात्रा काफ़ी अहम है इस समय जब यूक्रेन में लगातार जंग चल रही है, पिछले 2.5 साल से लगातार युद्ध जारी है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारतीय समुदाय जो यूक्रेन में रहता है उससे तो काफ़ी उम्मीद है ही, उसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा और ये ग्लोबल जो एक छवि है भारत की उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रेन से उतरे थे कीव में, उस वक्त की तस्वीर आ गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शांति का पैगाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे पहले भी जब वो संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया था कि भारत हमेशा से युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, शांति का पक्षधर रहा है, वो शांति फैलाता है और जब भी कोई देश संकट में आता है तो भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, सबसे पहले भारत आगे आता है। चाहे कोरोना के समय में पूरी दुनिया ने देखा या फिर दूसरी परिस्थिति जब भी हो, देश कोई भी देश अपने विषम परिस्थितियों में जूझ रहा हो तो भारत सबसे आगे दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीर है, 7 घंटे के लिए पीएम जो है वो कीव में रहने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर पहुंचने की खबर थी, उनकी तस्वीरें भी जब आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर काफ़ी अहम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूक्रेन में है, कीव में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन में पहुंचा है। बिल्कुल, और वो भी उन परिस्थितियों में जब 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है और पूरे विश्व में यूक्रेन की स्थिति पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है। ऐसे में यूक्रेन में कौन आ रहा है, किससे कितनी बातें हो रही हैं, सब कुछ बहुत मैटर करता है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। ऐसे में इंडिया की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए आप देख सकते हैं वहां के ऑफिसर्स हैं जिन लोगों ने ग्रीट किया है। और 10 घंटे का लगभग सफर है पोलैंड की राजधानी से सीधा ट्रेन से आना, यही इकलौता सेफ जरिया है जिससे ट्रैवल किया जा सकता है। फ्लाइट सस्पेंड है। ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, वहां पर डेलीगेट्स वहां पर उनका स्वागत करने के लिए जो वहां की टीम है, इसके अलावा सिक्योरिटी के मद्देनजर आपको बताएं हमारे एसपीजी के जवान तो है ही, यूक्रेन की तरफ से भी जितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं और तमाम सुरक्षा के पैरामीटर के मद्देनजर, प्रोटोकॉल के मद्देनजर चीजें हैं। लेकिन उस बीच में वहां के लोगों ने नमस्ते करते हुए कैसे स्वागत किया, कैसे वेलकम किया। इस लगभग 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए लाइन से कतार में लगे हाथ जोड़े हुए आपको यूक्रेन के लोग दिखाई दे रहे हैं। मंत्री या फिर वहां से जुड़े लोगों की ये लाइन है जो ग्रीट करने की जिम्मेदारी उनको ज़ेलेंस्की की तरफ से मिली होगी, वहां की सेना की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां की भी जो टीम है वो एक्टिवेटेड है इस वक्त हमारे एसपीजी के साथ और उन लोगों ने पूरा घेरा बनाया हुआ है। यहां से होटल पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर थोड़ा सा वक्त और उसके बाद ये वक्त शुरू होता है 7 घंटे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल तो लंबा सफर ट्रेन से उन्होंने तय किया है, 10 घंटे, जहां वॉर्सॉ से ये ट्रेन चली है। ट्रेन इकलौता जरिया आपको बता दें इस वक्त यूक्रेन में सफर करने का, इसलिए प्रधानमंत्री यहां पर 10 घंटे का सफर करके पहुंचे हैं। तो उनको वेलकम करने के लिए, उनको स्टेशन पर ग्रीट करने के लिए यूक्रेन की तरफ से ऑफिसर्स हैं, वहां के आर्मी, यहां के फोर्सेस से जुड़े लोग हैं जो इस वक्त आपको हाथ जोड़े सैल्यूट करते दिखाई दे रहे हैं। वहां किस तरीके से आने वाले मेहमानों को ग्रीट किया जाता है, उसके लिए मौजूद लोगों की जैसी कंडीशन है यूक्रेन की पूरी दुनिया में नहीं छुपी है। बहुत टफ कंडीशन, लगातार तनातनी और तनाव के बीच का ये दौरा है जहां रशिया के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कीव हैं, यूक्रेन है। 1 महीने का गैप भले हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से टफ सिचुएशन में कैसे वेलकम किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे एसपीजी के जवान तो वहां तैनात हैं ही, उन्होंने पहले से पोजीशन ले रखी है जैसा कि प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा वहां के भी गवर्नमेंट की ओर से ये पूरी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसीलिए आपको कुछ लोग वर्दी में भी दिखाई दे रहे होंगे और जैसे प्रोटोकॉल भी होता है, कोई बड़ा मेहमान, बड़े डेलीगेट के आने पे उनका स्वागत किया जाता है। तो वहां के जो संबंधित अधिकारी, पॉलिटिशियंस, वो इस वक्त ग्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 7 घंटे का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अब यहां से
सीधे वो होटल जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार इस विजिट पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं जो कीव से सीधा जुड़े हैं। जगविंदर जी, जरा बताइए कि अब सीधे होटल जाना होगा, वहां कितना वक्त लगेगा, टाइमलाइन क्या है? देखिए, थोड़ी देर में प्रेसिडेंशियल हाउस में मीटिंग होगी मोदी की। वो होटल पहुंच चुके हैं, होटल पहुंचने के बाद भारतीय डायस्पोरा से मिल चुके हैं और अब उनकी थोड़ी देर में गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर वहां अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंशियल हाउस में अभी थोड़ी देर में वहां पर एंट्री शुरू हो चुकी है और वो प्रेसिडेंशियल हाउस में जाकर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और उस भेंट वार्ता में निकल कर आएगा कि पीस प्रोसेस के लिए आखिरकार किस तरह से पहल हो सकती है या पीस प्रोसेस की दिशा में क्या कदम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जगविंदर जी, ये कुछ लोग ग्रीट करते दिखाई दे रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से ग्रीट किया गया? ये काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ डिग्नेटरीज के लोग पहुंचे थे और उन्होंने उनको रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद उनको लेकर आया गया है यहाँ पर। ओके, ज्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं हो सकती क्योंकि लाइव और जैसा कि आपने बताया था कि बहुत टेलीकास्ट पे रोक लगी है। इस बीच में क्या वो श्रद्धांजलि देने पहले जाएंगे या फिर पहले मीटिंग होनी है? नहीं, मीटिंग बाद में होगी। पहले उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग ही सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ का। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उन्हें रिसीव किया गया। जेलेंस्की के नुमाइंदे जो थे वो वहां पर पहुंचे थे उन्हें रिसीव करने के लिए। लंबी ट्रेन यात्रा तय करने के बाद होटल पहुंचे प्रधानमंत्री। होटल पहुंचने के बाद डायस्पोरा से मिले। ये 2 इवेंट हो चुके हैं। बिल्कुल। और थोड़ी देर में वो जो है वो गांधी जी बिल्कुल जगविंदर जी, आने वाले कार्यक्रम पे हमारी नजर रहेगी। आपके जरिए जो भी डिटेल्स आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।